हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव मैथ्स अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शार्टिक द्वारा करना सीखे थे। आज हम लोग बायनॉमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन को शार्टिक द्वारा करना सीखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू एक्स होल पावर 9 के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, 9c3 इंटू 1/6 होल पावर 3। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, 9c3 इंटू 3/2 होल पावर 3। थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा, 9c3 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन देखिए टीजीटी 2009 में पूछा गया। इसके हम लोग सोल्यूशन को शार्टिक द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, आर के वैल्यू को फाइंड करेंगे। आर के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्टली एक सुपर टिक देखेंगे, फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या बताएगा, अगर हमारे पास कोई टर्म क्या दिया गया हो, अगर हमारे पास कोई टर्म क्या दिया गया हो, ए एक्स के पावर पी प्लस माइनस 1/, बी एक्स के पावर क्या दिया गया क्यू होल पावर क्या दिया गया एन दिया गया। क्या बताएगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन या कोई टर्म ए एक्स के पावर पी प्लस माइनस 1/, बी एक्स के पावर क्यू होल पावर क्या दिया गया एन दिया गया हो, और यहाँ आर के वैल्यू को फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना, आर के वैल्यू को फाइंड करना हो। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर इंटू यहाँ से x का पावर क्या बनेगा p, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे p और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे x का पावर क्या है q, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n। यहाँ से हम लोग r के वैल्यू को फाइंड करेंगे। सिमिलरली ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और r के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, p q और n के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए x के पावर p, x के पावर p, इसका मतलब x के पावर 2। तो यहाँ से p इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 2। यहाँ पे देखिए x के पावर को, यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे q इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा 1, और n के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 9। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो r इंटू यहाँ पे देखिए क्या लिखा है p प्लस क्यू, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 2 + 1 और इक्वल टू क्या देगा, n दिया गया तो n के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे 9। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 3r इक्वल टू क्या मिलेगा 9। r के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3। अब हमको क्या निकालना है, x से स्वतंत्र पद निकालना है। क्या निकालना है, x से स्वतंत्र पद निकालना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे tr+1वां पद, tr+1वां पद, यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, tr+1वां पद हमारा क्या बनेगा। तो ये देखिए क्या होता है, ncr होता है, और यहाँ पे क्या होता है a के पावर n-r होता है, और यहाँ पे क्या होता है b के पावर r होता है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या बनेगा, t3+1वां पद हमारा क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या 9 है, तो यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। r के प्लेस पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब a का जो वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे a का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमारा जो a का वैल्यू क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/3, क्योंकि वैल्यू हमको क्या है 1 से कम है। ये देखिए वैल्यू क्या 1 से कम, ये हमारा वैल्यू क्या 1 है। ये वैल्यू हमारा, ये इसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। 1 से कम आएगा तो हम लोग 1 से कम किसका वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको हम लोग a ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, माइनस क्या बनेगा 1/3 बनेगा, -1/3, और यहाँ पे क्या बनेगा ये n-r, इसका मतलब 9 माइनस क्या बनेगा r, तो 9-3। अब यहाँ पे देखिए b के प्लेस में हमारा क्या बनेगा 3/2 बनेगा। क्या बनेगा 3/2 होल पावर क्या बनेगा, यहाँ पे होल पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या बनेगा 3 बनेगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा फैक्टोरियल 9c3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -1/3 होल पावर क्या दिया गया यहाँ पे 9-3। इसका मतलब क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम लोग b का इंडायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/3 के पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पावर हमारा क्या है, यहाँ पे यहाँ ये वैल्यू हमको क्या है निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 9-3 हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो हमारा जो पावर क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमारा जो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमको क्या है, पावर क्या हमारा इवन है,
इवन है तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव हमारा क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा क्या आएगा 1/3 होल पावर 6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा 3 के पावर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम लोग बेकाइंडाइट क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग बेकाइंडाइट क्या ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 8 बनेगा, क्या बनेगा 8 बनेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 3 से 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, यहाँ पे क्या मिलेगा 9c3 मिलेगा, क्या मिलेगा 9c3 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारा पावर 3 है, यहाँ पे एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 क्या मिलेगा 1/3 के पावर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 1/3 के पावर 3 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, एक वैल्यू हमको क्या मिला 1 क्या बचेगा 2, 1/8 बचेगा, क्या बचेगा 1/8। इसको हम लोग पावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 9c3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9c3। और यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 9c3, और यहाँ पे देखिए 3 के पावर क्या बताया गया 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए हम लोग 8 को पावर में चेंज करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा 2 के पावर क्या बनेगा 3 बनेगा, क्या बनेगा 2 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, आधार हमारा अलग है लेकिन घात समान है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बेकाइंडाइट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये देखिए 9c3 1 क्या बनेगा, ये देखिए 6 के पावर क्या हो जाएगा 3, 9c3 1/6 के पावर 3। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आधार हमारा समान होता है, जैसे हम क्या लिखते हैं a के पावर m इंटू यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे a के पावर n लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा आधार समान, यहाँ पे देखिए आधार समान है, तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। लेकिन जब यहीं पे क्या हो जाए, हमारा क्या हो जाएगा घात समान हो जाए, क्या हो जाए घात समान हो जाए, क्या हो जाए घात समान हो जाए, तो इसको हम लोग बेकाइंडाइट क्या लिखते हैं, ए बी के पावर क्या लिखेंगे यम लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी के पावर यम। तो यहाँ पे देखिए ये रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इसको हम लोग बेकाइंडाइट लिख सकते हैं 9c3 1/6 के पावर 3। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।